हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसमें जो जीके पूछी जाती है 40 नंबर की, उसका मॉक टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन शामिल होंगे, लेकिन बता दें कि सॉल्यूशन के साथ ये 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बताएं कि 40 क्वेश्चन में से आप पहले से कितने का आंसर जानते थे। चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें बाद में। पहला क्वेश्चन हमारा है, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1859 में स्टार्ट 1859 से 60 के बीच में चला था, नील विद्रोह हुआ था। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है तो ये 1860 हो जाएगा इसका। वैसे ये 1859 में हुआ था। दोस्तों अगर बता दें कि ये नील विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में। अगर ये बात की जाए कि ये किसके द्वारा चलाया गया था, दोस्तों ये किसानों के द्वारा चलाया गया था, किसानों के द्वारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का आकार कितना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁹ मीटर। दोस्तों अगर बात करें कि 10⁻⁻�6 क्या होता है, दोस्तों ये 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन होता है। उसके बाद बात करें कि 10⁻⁻12 क्या होता है, ये दोस्तों 1 पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर। उसके बाद अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 में भी है, आर्टिकल 32 में भी है, और आर्टिकल 131 में भी है, और बात करें 136 में भी है, और 226 और 246। ये सारे जितने आर्टिकल दिए गए ये न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित हैं। दोस्तों उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का जो संबंध है ब्लू रेवोल्यूशन से है। अब बात करें कि जो कपास उत्पादन है, जो कपास के मतलब किससे संबंधित है, दोस्तों ये रजत फाइबर क्रांति से संबंधित है, यानी रजत क्रांति से संबंधित है। और उसके बाद बात करें कि जो मतलब तेल उत्पादन है, ये काली क्रांति से संबंधित है, ये मतलब तेल उत्पादन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला आ जाता है, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों ओजोन परत संरक्षण के लिए किया जाता है। अब बात करें कि जो 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात करें कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। अब 21 मार्च को बात करें दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इसको मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोहा और इस्पात उद्योग को भारत का किस राज्य का केंद्र कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में मुद्रा योजना शुरू की गई। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब बात करें कि आर्टिकल 352 में क्या है, दोस्तों इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 352 में है। उसके बाद बात करें ये आर्टिकल 360 में क्या है, आर्टिकल 360 दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित। अब बात करें कि 368 में क्या आ जाता है, दोस्तों ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 यानी 1942। अब बात करें कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, अगर पूछ ले दोस्तों ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग। और हेग कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये नीदरलैंड में पड़ता है, नीदरलैंड में। अब बात करें पेरिस में किसका मुख्यालय है? एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेरिस का मुख्यालय, ये यूनेस्को का मुख्यालय है। ये यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। अब बात करें कि जिनेवा है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोइन हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अब बात करें जो जे थॉमसन थे, इनने किसकी खोज की थी? दोस्तों इनने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अब बात करें कि जो चैडविक थे, इनने किसकी खोज की थी? दोस्तों ये न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है अगर माना जाए तो। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अब बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी अगर पूछ ले। दोस्तों ये 1951 से 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। उसके बाद बात करें कि अगर पूछ लिया जाए कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डोमर पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब बात करें कि सेकंड पूछ ली जाए कि सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली थी? दोस्तों ये 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, 1956 से 1961 तक चली थी। अब बात की जाए कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों ये जो PC महालेनोविस थे उस मॉडल पर आधारित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। अब बात करिए इसरो से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अब बात की जाए कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? ये 1958 में 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। अब बात की जाए कि नासा की स्थापना कब हुई थी? ये 1958 में स्थापना हुई थी नासा की। अब बात कीजिए कि नासा की अगर वो पूछ लिया जाएगी फुल फॉर्म, तो नासा का फुल फॉर्म है और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसका नासा का फुल फॉर्म। अब DRDO को फुल फॉर्म पूछ लिया अगर कि DRDO को फुल फॉर्म क्या है, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब रह गया दोस्तों इसरो का पूछ लिया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो का फुल फॉर्म है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बाद में ज़रूर बताएं कि आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने का आंसर पहले से जानते थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आ जाता है सिविल नॉब का संबंध किससे है? दोस्तों ये सिविल नॉब का संबंध रक्षा से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अब संसद का नाम जानते हैं दोस्तों, अब ये हटा दीजिए डंकन, ये नहीं है। जापान की संसद का नाम क्या है? दोस्तों ये नेशनल जो डाइट है जापान की संसद का नाम है डाइट। अब बात करें कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? दोस्तों ये फॉलकेटिंग है, डेनमार्क की संसद का नाम है फॉलकेटिंग। अब आइसलैंड का अल्थिंग इसकी संसद का नाम है अल्थिंग। अब नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? दोस्तों ये स्टॉर्टिंग नॉर्वे की संसद का नाम है। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आप मिस करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जाता है, भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है वो कब प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगर डेट पूछ लिए तो जो 19 अप्रैल 1975 को
और प्रक्षेपित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन व्हीलर। दोस्तों यहाँ आंसर नहीं दिया गया, जॉन व्हीलर। जॉन जो व्हीलर थे सबसे पहले प्रयोग किया था। अब बात करें कि जो आइंस्टीन थे इनने क्या किया था? दोस्तों आइंस्टीन ने E बराबर जो mc² होता है ऊर्जा समीकरण, ये दिया था। और एक और दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है रजत क्रांति कितने वर्षों की होती है? रजत क्रांति दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 25 वर्षों के लिए होती है। अब एक प्रश्न और बनता है, जो स्वर्ण क्रांति होती है वो कितने वर्षों के लिए जी? वो 50 के लिए होती है स्वर्ण क्रांति। सॉरी दोस्तों, जो स्वर्ण जयंती ये बोल रहे हैं, स्वर्ण जयंती है वो कितने वर्ष के लिए होती है? 50 वर्षों की। और रजत जयंती ये 25 वर्षों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु मतदान के लिए तय की गई थी? यानी जो 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी आयु, वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी आयु। अब बोला जो 42वां संविधान संशोधन है और 44वां संविधान संशोधन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है ये दोस्तों इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अब बात की जाए जी कब 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब किया गया था? दोस्तों ये 1976 में किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अगर और बात की जाए कि इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। अब 44वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया था? दोस्तों ये 1978 में किया गया था। आई होप ये सारे पॉइंट आपको कवर हुए होंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का जो संस्थापक था ये दोस्तों महापद्म नंद था। महापद्म नंद। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो दोस्तों अंतिम शासक था घनानंद। अंतिम शासक था घनानंद। और दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बता दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाद में वीडियो को जरूर लाइक करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद अगर बात करें कि जो दोस्तों अब बात कर लीजिए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनने काहे की स्थापना की थी? किस चीज़ की स्थापना की थी? दोस्तों इनने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर पूछ लिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना की थी और कब की थी? दोस्तों ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये दोस्तों बम्बई में की थी। दो प्रेजेंट टाइम को मुंबई में है, ये मुंबई कहते हैं इसको। दोस्तों अगर बात की जाए कि स्वामी जो विवेकानंद जी थे इनने किस चीज़ की स्थापना की थी? इनने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर पूछ ली जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कब की थी? दोस्तों ये 1897 में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। दोस्तों जो महात्मा गांधी है इनका करो या मरो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नारा बन जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंध जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनसे संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया था। WWW का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी दोस्तों नेपाल में पड़ता है। अगर बात की जाए कि मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु दोस्तों ये कुशीनगर में हुई थी। जो मृत्यु है जो कुशीनगर में हुई थी। अब कुशीनगर कहाँ है? ये तो भारत में पड़ता है कुशीनगर। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? दोस्तों ये बोध गया जो बिहार में है वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। अब चलते हैं सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में इनने प्रथम उपदेश दिया था। जो प्रथम उपदेश था।
अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश से द्वारा शुरू किया गया था? नोबेल पुरस्कार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन द्वारा शुरू किया गया था। और पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर ये प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, अब विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब बात ये भी इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 21 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। अब मान लें कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार जो दिवस होता है उसको मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो दिया था न्यूटन जी ने। और उसके बाद एक प्रश्न और बन जाता है, आइंस्टीन ने क्या किया था? इनने दोस्तों ई बराबर जो mc² है, ई बराबर mc² जो ऊर्जा समीकरण है आइंस्टीन का, वो दिया था। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो कोपरनिकस थे इनने क्या किया था? दोस्तों जो सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत है इनने दिया था। और गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बात करें कि 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 15 अप्रैल को दोस्तों विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस मनाते हैं 15 अप्रैल को। और उसके बाद 21 जून को क्या मनाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और दोस्तों CPU का फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा। और जो रैम का फुल फॉर्म क्या है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। अब बात करें और उसके बाद अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। और अब बात करें कि जो वाशिंगटन DC है, इस पर भी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो वाशिंगटन DC है, तो वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय था? जो IMF का मुख्यालय था। और विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? दोस्तों ये UN का मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र में। अब पेरिस में किसका है? पेरिस जो फ्रांस में पड़ता है दोस्तों, इसके यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का। और बात करें एक मुख्यालय और पड़ जाता है OECD का मुख्यालय पड़ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, अखंड भारत का नारा किसने दिया? दोस्तों ये हटा देते हैं, अखंड भारत का नारा नहीं दिया। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे इनने कौन सा नारा दिया था? तो इनने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये महात्मा गांधी जी थे, ये करो या मरो का नारा दिया था। ये फेमस नारा है, इसको हटा दीजिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि जनगणना जो होती है भारत में वो हर 10 वर्षों में होती है जनगणना। ये दोस्तों 2011 में अभी तक हुई थी, और तब से ये रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। दोस्तों अगर 2011 में हुई थी, अब लिख दें 2011 में हुई थी। और 11 के अनुसार बात करें कि जो मेल परसेंटेज थे वो कितना था? दोस्तों जो मेल का परसेंटेज था वो 51.54 था। 51.54 था मेल का रेशियो। और फीमेल का बात करें, फीमेल का दोस्तों ये 48.46 था। और उसके बाद बात करें कि जो लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के हिसाब से, लिंगानुपात दोस्तों ये 943 था। ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, रेडियो धर्मिता का मापन किससे किया जाता है? रेडियो धर्मिता का मापन दोस्तों, और इसका ये हटा दीजिए, रेडियो धर्मिता का जो मापन है वो दोस्तों बेकरल और क्यूरी के द्वारा किया जाता है। बेकरल और क्यूरी
अब बात करें कि जो जो गाइगर जो काउंटर थे उनने उसको उसके द्वारा किसका मापन होता है दोस्तों? ये आयनीकारी जो विकिरण है जैसे गामा किरणें और एक्स किरणें का मापन करता है। अब बात कीजिए थर्मामीटर है, उससे क्या मापते हैं? थर्मामीटर से, इससे दोस्तों टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर से। और बैरोमीटर से दोस्तों ये वायु एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM। और उसके बाद बात करेंगे जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, उससे विद्युत विभव यानी विभवांतर मापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों हम जानते हैं कि 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का दोस्तों, वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो देशों के बीच आपसी व्यापार व संपर्क है दोस्तों। अब चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक दोस्तों, जो इंटरनेट का जनक है वो बिंट सर्फ और रॉबर्ट कॉर्न को कहा जाता है। जी हटा दीजिए, रॉबर्ट कॉर्न को कहा जाता है, तो रॉबर्ट डाल लीजिए, रॉबर्ट कॉर्न को कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे टिम बर्नर्स ली है, उसने किस चीज़ की खोज की थी? जो डब्ल्यू है जो हम बात कर चुके हैं अभी तक, वर्ल्ड वाइड वेज की ये खोज की थी। अब चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा लास्ट होने वाला है। आप जरूर बताएं कि इन 40 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने आंसर जानते थे। स्टील का शहर भारत का कौन सा है? स्टील का शहर दोस्तों ये जमशेदपुर है। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।